सामीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में ख़वातीन को ज़्यादातर हुकूक़ हासिल नहीं है। हमारे माशरे में ख़वातीन को उनके हुकूक़ नहीं मिलते हैं। तो आज हम इनके ऊपर बात करेंगे कि ख़वातीन को कौन सी हुकूक़ हैं जो उनको हासिल हैं और कौन से ऐसे हैं जो उनसे वो महरूम हैं और वो कैसे अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकती हैं। ख़वातीन के हुकूक़ के ऊपर तो बात होती रहेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में ऐड होना तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारा राब्ता नंबर है 033196677733। ख़वातीन को हमारे माशरे में बहुत से हुकूक़ हासिल नहीं है, जिसमें से सबसे पहले जो हुकूक़ है, उनका जो हक़ है वो तालीम है, जिससे वो महरूम है। इस्लाम में औरत को अपना हक़ हासिल है कि वो तालीम हासिल कर सकती है और एक तालीम याफ़्ता औरत ही होती है जो नस्ल को आगे लेके चलती है। लेकिन हमारे माशरे में औरत को हुकूक़ नहीं मिलते, उनको इजाज़त नहीं मिलती कि वो तालीम हासिल करे, जबकि इसके बनिस्बत हमारे जो मर्द हज़रात होते हैं वो तालीम हासिल करते हैं। कामयाब औरत, पढ़ी लिखी खातून ही एक बहुत अच्छी नस्ल आगे लेके चलती है। हमारे कायद का फरमान था कि अगर हमारी माएँ पढ़ी लिखी होंगी तो हमारी कौम आगे पढ़ी लिखी नस्ल बढ़ेगी। लेकिन अफ़सोस के साथ कि हमारे माशरे में मर्द के बनिस्बत औरत को अपने हुकूक़ तालीम के हासिल नहीं है। दूसरी बड़ी जो तालीम ये नहीं है कि आपकी जो बच्ची होगी वो तालीम ही हासिल करके बाहर नौकरी करेगी, ये नहीं है, बल्कि तालीम याफ़्ता औरत ही घर को चलाती है, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देती है। एक तालीम याफ़्ता औरत ही अपने घर को बनाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब्स करेंगी, वो घर से बाहर निकलेगी और आपकी इज़्ज़त ख़राब होगी। एक दफ़ा फिर आपको अपने स्टूडियो का नंबर बताती चलूँ, अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में ऐड होना तो अभी हमें कॉल करें। हमारा राब्ता नंबर है 033196677733। तालीम से औरत बाइख्तियार हो जाती है और वो अपने जो हुकूक़ हैं उनको फ़राइज़ को अदा करती है। ख़वातीन के लिए तालीम इसलिए भी ज़रूरी है कि वो अच्छी नस्ल चला सकती है। हमारे माशरे में तालीम ही नहीं, बल्कि हम जो ख़वातीन के हुकूक़ हैं वो कानूनी हुकूक़ से भी वो महरूम है, जिसमें से सबसे बड़ा जो मसला आता है वो उनकी विरासत का होता है कि जब हमारे जो ख़ानदान है उनमें ज़मीन की तक़सीम होती है तो उनको उनका हिस्सा नहीं मिलता है। इसके साथ साथ इनका जो बड़ा इशू आ रहा होता है, इनकी पसंद की शादी नहीं की जाती, क्योंकि इस्लाम में
इस्लाम में भी कहा गया है कि जब आप अपनी बच्ची की शादी करें तो उनकी परमिशन लेके ही, मतलब उसकी पसंद की शादी करें, और अगर उनको कोई पसंद है तो उनसे परमिशन लेके की जाए। लेकिन हमारे माशरे में हमारी बच्चियों को डिग्रेड किया जाता है, उनसे उनकी मर्ज़ी नहीं पूछी जाती और उन पे अपनी जो मर्ज़ी होती है वो मुसल्लत कर दी जाती है, जो कि गलत है। तो बात वही आती है कि अगर हमारे माशरे में तालीम ज़्यादा होती और हमारी जो कौमें हैं वो पढ़ी लिखी होती तो आज हमें इस चीज़ का सामना ना करना पड़ता, क्योंकि इस्लाम हमें खुद बता रहा है कि एक आप अगर आप किसी की शादी कर रहे हैं, किसी बच्ची की शादी कर रहे हैं, उसका रिश्ता कर रहे हैं तो उसकी परमिशन लाजमी है, लेकिन हमारे माशरे में इस बात को इग्नोर किया जाता है, जो कि गलत बात है। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी चीज़ आती है वो होती है उनकी सेहत के बारे में। हर एक जो ख़वातीन है उसको वो, मतलब हमारे माशरे में ये मसला होता है कि ख़वातीन को ख़वातीन डॉक्टर ही चेक करेंगी, लेकिन कभी आपने सोचा है कि खुद की बेटी बहन को पढ़ने नहीं दिया तो डॉक्टर कौन बनेगा? ये मेरा आपसे ये क्वेश्चन है और आपको इस बात का मुझे जवाब देना है, और हमारा राब्ता नंबर है 0331966733। हमारी ख़वातीन को ना ही इस माशरे में बल्कि उनको जो सकाफ़ती लिहाज से भी बहुत सी पाबंदियाँ हैं, मतलब हर एक सकाफ़त में हर एक औरत पे अलग से पाबंदी है। ख़वातीन की ये बड़े मसले हैं कि उनको घरों में तशद्दुद किया जाता है, इसके साथ साथ उनको तालीम का हक़ हासिल नहीं होता है, उनसे उनकी मर्ज़ी नहीं पूछी जाती, उनको डिग्रेड किया जाता है, उन पे दबाव होता है, जो कि गलत है। ख़वातीन को विरासत में हिस्से नहीं मिलते, जिससे हमारी कौमों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और कहा जाता है कि सबसे बड़ी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो औरत पे होती है और ज़मीन पे होती हैं, और हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत उरूज पे है। जितने भी हमारे कबाइली इलाका जात है उसमें अगर मैं कहूँ कि सारी लड़ाइयाँ औरत और ज़मीन पे होती है तो शायद ये गलत नहीं है। ख़वातीन को उनके हुकूक हासिल नहीं होते हैं, हिस्से बन जाते हैं उनके माँ बाप के ज़मीनों के, भाई अपना हिस्सा ले जाते हैं और बहनों के हुकूक तलफ़ी हो जाती है, जिससे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जो कि इस्लाम ने भी यही बताया है कि औरत को उसके हुकूक दो, चाहे वो तुम्हारी बहन है, बेटी है या बीवी है, लेकिन हमारे माशरे में औरत को डिग्रेड किया गया है।
हमारी जो घर की ख़वातीन हैं हम उनको बाख्तियार बनाएं, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से अपने जो ख्वाब हैं उनको पूरा कर सके। कल को उनको ये ना सोचना पड़े कि मेरे ख्वाब कौन पूरा करेगा, उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनकी ज़रूरत कोई और ही पूरा करेगा। तो इसके लिए ये नहीं है कि आप अपनी बहनों को तालीम दें और उनको बाहर ही भेजें, वो घर बैठ से के ही कुछ ना कुछ कर सकती हैं, उनको हुनर दें। जैसे कि बहुत सी औरतें ऐसे हैं जो घर में बैठ के कारोबार करती हैं। आजकल जो इंटरनेट का ज़माना है वो इतना तेज़ हो चुका है कि ख़वातीन ही नहीं बल्कि मर्द हज़रात भी घर बैठ के अपना कारोबार करते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप अपनी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको बाइख्तियार बनाएं, उनको हुनर सिखाएं कि वो घर बैठे कैसे काम कर सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो अपने जॉब के लिए या कुछ करने के लिए घर से बाहर निकलेंगी, वो घर में भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और ये ना सिर्फ अभी इनके काम आएगा बल्कि आगे भी ये जो अपनी नस्लें हैं उनको सिखाएंगी और ये बाइख्तियार रहेंगी। हमें चाहिए कि हम जो अपनी ख़वातीन हैं उनको वही सब कुछ दें जो एक मर्द को इस माशरे में हासिल है, क्योंकि मर्द और औरत शाना बशाना एक दूसरे के काम कर सकती हैं। और एक औरत ही मर्द के साथ कंधा मिला के काम कर सकती है और ये कायद ने फरमाया हुआ है। हमें चाहिए कि हम ख़वातीन को सियासत के मैदान में भी मौका दें। क्योंकि यही औरतें जब आगे बढ़ेंगी तो अपने जो माशरे के, जो अपने इलाके के, अपने जो ख़वातीन के हुकूक हैं वो आगे लेके चलेंगी। एक औरत एक जगह से निकलेगी तो देखना आपका जो माशरा है वो बहुत आगे लेके चलेगा। हमारे माशरे में ख़वातीन को हुकूक हासिल नहीं है, लेकिन अगर हम बैरूनी ममालिक की बात करें और वहाँ के लोगों को देखें तो उनकी ख़वातीन बहुत ही बाइख्तियार होती हैं। वो सेम वही काम करती हैं जो मर्द करते हैं और उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि उनके जो अखराजात हैं, उनकी ज़रूरियात हैं वो एक मर्द ही पूरा करे। तो ये स तो ये सब इसी का नतीजा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो ख़वातीन हैं उनको बाइख्तियार छोड़ा है, उनको तालीम दी है, उनको हुकूक दिए हुए हैं। और आज वो अगर इतने कामयाब है तो इनमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो ख़वातीन का है। अगर हम इसी पे बात करें, अगर हमारे माशरे में देखें तो हमारे पास वो हुकूक नहीं है जो उनके पास हैं। हमारी ख़वातीन घर में कैद हैं, उनके पास तालीम नहीं है, उनके पास कोई हुनर नहीं है, वो बस घर में अपने ही काम जो रोज़मर्रा के हैं वही करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारी ख़वातीन घर में बैठ के ही वही काम करेंगी। मुझे इससे एक बहुत छोटी सी बात याद आई है कि एक दफ़ा एक इंटरव्यू में बेनज़ीर भुट्टो जो हमारी साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म है, उनसे किसी ने पूछा कि आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, क्या आप घर पे काम करती हैं? तो उन्होंने बड़ा खूब जवाब दिया कि मैं सुबह वज़ारत करती हूँ और शाम में अपने बच्चों को खाना खिलाती हूँ और सारे वो काम करती हूँ जो ख़वातीन करती हैं। तो इससे साबित होता है कि ख़वातीन घर के साथ-साथ बाहर के काम भी कर सकती हैं, वो मल्टीटास्किंग करती हैं और वो मर्दों से ज़्यादा अक्लमंद होती हैं और ज़्यादा ताकतवर होती हैं। मुझे लगता है कि अगर हमारे माशरे में ख़वातीन को वो हुकूक सारे मिल जाएँ जो बाकी माशरे अपने ख़वातीन को, अपनी बेटियों को, अपने बहनों को देते हैं और वो हम भी दें, तो हमारा माशरा काफ़ी आगे जा सकता है। बैरूनी ममालिक में ख़वातीन खुद जॉब्स करती हैं, उनके जो मर्द हैं वो भी जॉब करते हैं, उनके बहन भाई
शौहर खुद काम करते हैं, ख़वातीन को भी परमिशन होती है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना काम कर सकती हैं, उनको अलग से हुकूक दिए जाते हैं, उनको अलग से जो कवानीन हैं उनके जो लॉ बनाए होते हैं, उनके हुकूक बनाए होते हैं और वो अपनी ख्वाहिशात खुद पूरी करती हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। बनिस्बत इसके कि हमारे ख़वातीन घर में बैठ के छोटी-छोटी ख्वाहिशात जो होती हैं वो औरों के सामने ज़ाहिर करती हैं और फिर इंतज़ार करती हैं कि ये कब पूरा होगा। ख़वातीन को अपने हुकूक उठाने चाहिए, हुकूक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे माशरे में इदारे बनाए हुए हैं हुकूमत ने, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई ख़ातून है जो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहती हैं और वो अकेली है, तो इनके लिए अलग-अलग इदारे बने हैं, वो अपना हक़ की आवाज़ उठा सकती हैं और अपने जो हुकूक हैं वो हासिल कर सकती हैं। और अगर हमारे माशरे में ख़वातीन को अपने हुकूक मिल जाएँ तो वो एक अच्छी कौम बन सकती है, क्योंकि एक अच्छी कौम ही वो होती है जो एक कायद का फरमान था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूँगा। तो वही वाली बात है कि अगर हमारी औरतें बाइख्तियार होंगी, वो तालीम याफ़्ता होगी, तो अच्छी नस्ल चलेगी और हमारी कौम आगे बढ़ेगी। तो जी सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीख लिया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।